तो जैसे हम खाना खाने जाते हैं तो मैं पूछता हूँ उसे पनीर मिला है कि टोफू मिला है, तो बोलता है टोफू, तो हम उसको रिप्लेस करा देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है कि टोफू एक ऐसी खराब चीज है जो शरीर में जाके जहर फैला देगी। जहर फैला देगी? ये तो बल्कि जहर को खत्म करेगी। दूध में जितनी ज्यादा मिलावट है ना उतनी तो किसी भी चीज में नहीं है। अगर दूध में अगर मिलावट पाई जाए तो सरकार पलट सकती है। दूध पीने को अवेलेबल है नहीं, पनीर बनाने को कहाँ से आएगा? पनीर यहाँ है, टोफू यहाँ है। ये जो सोयाबीन है वो घरों के अंदर मतलब महीने में एक बार ही बनेगा शायद। सोयाबीन को एक्सेप्ट नहीं किया गया अभी तक, ये क्या रीजन है? कि भाई सोयाबीन को घरों में यूज करो। सोयाबीन को सिर्फ एक कमर्शियल ऑयल निकालने की दाल नहीं है, ये तो न्यूट्रिशन का भरमार है। सर मैंने ऐसी जगह देखी है, 10 बाई 15 की एक शेड के अंदर 10-10 गायें, उनको मशीन बना दिया। उनको ग्रेजिंग के लिए जगह नहीं है, उधर ही चारा है, उधर ही गोबर कर रही है, वहीं दूध बन रहा है। अगर पशु ने सुबह दूध नहीं दिया ना तो शाम को इंजेक्शन लगा के वो भी निकाल लिया जाता है। बिलीव मी, आज के दिन दूध पीना सबसे ज्यादा अनसेफ है। जब तक मशीनरी ऑन नहीं हो जाएगी तब तक आप सैलरी भी रिलीज नहीं करते लोगों की। अरे सर वाह, बड़ा रिसर्च किया आपने हमारे बारे में। रविंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी मतलब बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है कि आपने मेरे को इनवाइट किया इस अच्छे पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच सर। बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है थोड़ा सी। कोई बात नहीं सर। थोड़ा सी मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करता हूँ आज। टोफू का नाम आता है ना, पनीर का अल्टरनेटिव की टोफू। तो जैसे हम खाना खाने जाते हैं, जैसे मैं खुद की बात कर रहा हूँ मेरी, तो खाना खाने जाते हैं तो मैं पूछता हूँ उसे पनीर मिला है कि टोफू मिला है, तो बोलता है टोफू, तो हम उसको रिप्लेस करा देते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है कि टोफू एक ऐसी खराब चीज है जो शरीर में जाके जहर फैला देगी। अरे सर अब बताइए टोफू है क्या सर आज? ये तो ऐसा मतलब भयंकर मिथ आपने बताया मेरे को कि जहर फैला देगी। ये तो बल्कि जहर को खत्म करेगी। कैसे सर, मतलब क्या है टोफू? पहले तो अपन टोफू पर बात करते पहले, है ना आप? चलो इसी को मैं थोड़ा सा क्लियर करूं आपको। टोफू बना है सोयाबीन से, और सोयाबीन एक वंडरफुल न्यूट्रिशनल गोल्डन ग्रेन बोलते हैं हम, ठीक ना, एक सुपर फूड है। इसके अंदर रिच इन प्रोटीन है, कैल्शियम है, विटामिन्स हैं, मैग्नीशियम है, एमिनो एसिड हैं, ठीक है। तो ये तो सबसे अच्छा सोर्स है आपके मेल न्यूट्रिशन को फाइट करने का। सोयाबीन कहाँ से बना है सर? ठीक है, सोयाबीन एक नेचुरल दाल है, और दाल के साथ एक ऑयल सीड है। एक ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन है, एक ऐसी दाल जिसके अंदर ऑयल भी है, ठीक है, एंड दैट इज गुड फैट ओनली, राइट। तो एक ये कॉम्बिनेशन जो है ना, और ये भरपूर जो न्यूट्रिशंस हैं, ये सुपर फूड की कैटेगरी में लेके आते हैं इसको। अब आपने कहा पनीर, तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के बाद पनीर ना खाएं। अच्छा। खुद एक बात सोचिए, एक कहावत एक आता था ना, एक ऐड आता था कि भाई अपनी अकल लड़ाओ, दिखावे पे मत जाओ, ऐसा कुछ आता था ना। तो वही चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप खुद एक बार सोचिए, दूध पीने को अवेलेबल है नहीं, पनीर बनाने को कहाँ से आएगा? कैसे अवेलेबल नहीं है सर? इतना दूध है, अगर अपन बात करेंगे इतना दूध अवेलेबल है कि इंडिया में आज, मतलब सर अगर आप आंकड़े उठाएंगे ना, हाँ, तो आप की जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री कहती है कि हमने 14 करोड़ लीटर या 14 लाख करोड़ लीटर कुछ ऐसा हमने बना दिया, ठीक है ना, जबकि मार्केट कहती है कि हमने 64 लाख के प्रोडक्ट बेच दिए। इट्स ए ह्यूज एंड ह्यूज गैप इन डिमांड एंड सप्लाई। आप वो छोड़िए, आप गूगल उठा के देखिए, ठीक है, आपको डेली कहीं ना कहीं डुप्लीकेट पनीर, फेक पनीर, ये सब पर वो तो पकड़ा, सब जगह है ना, ठीक ना? मतलब वो तो सब जगह है। क्यों आया? टोफू में क्यों नहीं होगा? टोफू में इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी सोर्स बहुत अवेलेबल है, ठीक है। सर अगर मैं आप नॉर्मल एक डेयरी इंडस्ट्री की बात करो, ठीक है, डेयरी इंडस्ट्री नो डाउट आंकड़ों के हिसाब से बहुत बड़ी है, लेकिन मैं ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। आज से 20 साल पहले ना हर दूसरे घर में पशु थे। आज अगर आप गांव में चले जाएं, 10 से 15 घर के पीछे कोई एक घर में पशु मिलेगा। जब पशुपालन इतना कम हो गया गांव के अंदर, ठीक है, तो दूध की प्रोडक्शन कहाँ से आ गई? वो तो कॉमर्शियलाइज हो गया ना। अब तो कॉमर्शियल बड़ी बड़ी गौशालाएं बन गई, बड़े बड़े चीजें बन गई, कॉमर्शियल फैक्ट्रीज बन गई, तो उधर शिफ्ट हो गया ना। अब लोग अपना नया जीवन बिताएंगे ना, कब तक ग्रामीण परिवेश में रहेंगे? एग्जैक्टली उस तरीके से आप कभी भी जो है ना दूध की पूर्ति नहीं कर सकते सर। पर वो तो कॉमर्शियलाइज हो गया ना आज, मतलब एक बड़ी फैक्ट्री कॉमर्शलाइजेशन में हो जाओगे गया, आप। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हो कि कॉमर्शलाइज हो गया, लेकिन आप मेरे को ये बताइए, ठीक है, आप मेरे साथ ट्रेवल कीजिए, ठीक है ना, एंड यू विल फाइंड कि भाई उसी इलाके की एक फैक्ट्री अगर किसी इलाके में लगी है ना, वो फैक्ट्री उस इलाके को पूरा नहीं कर पाती,
ठीक है, हमारी दूध कॉफी में ही इतना दूध लग जाता है कि पनीर बनाने के लिए बचता नहीं पर है। जितना दूध मांगो, मतलब जितना दूध अवेलेबल, मतलब मान लो कि जैसे शिवरात्रि भी आती है तो दूध चढ़ता है, तो जितना दूध मांगो उतना दूध अवेलेबल है आज की तारीख में। यही तो विडम्बना है मैं तो कह सर। रहा हूँ कि दूध एक ऐसी चीज है सर, मैं मतलब इस पे बहुत एग्री करता हूँ। दूध एक ऐसी चीज है, अगर दूध में अगर मिलावट पाई जाए तो सरकार पलट सकती है, सर क्योंकि हर राज्य का अपना अपना दूध का एक फैक्ट्री बड़ी बड़ा। अगर वहां पे मिलावट पाई जाए और वहां पे कोई प्रूव कर दे कि भाई दूध में मिलावट है, पूरी दुनिया पर मैं तो कमेंट करने के लिए बोल दूंगा लोगों को, कोई कमेंट करके बता दे दूध में मिलावट है, बड़ी फैक्ट्रियों की अच्छी, आप कहीं से इधर उधर से लेते हो यार, कौन सा दूध लेते हो पता नहीं, बट बड़ी फैक्ट्रियों में, तो अगर मिलावट हुई तो सरकार पलट सकती है। अब आप कह रहे हो कि दूध में मिलावट है, सर दूध में जितनी ज्यादा मिलावट है ना उतनी तो किसी भी चीज में नहीं है। पर अपन ऐसे क्लेम नहीं कर सकते ना, ऐसे सर मैं बात करके क्लेम नहीं सिर्फ। कर रहा हूँ, ये तो अखबारों की कटिंग से क्लेम करती हैं। ये तो आप नित्य नए जो एफएसएसआई के ऑफिसर्स जब छापा मारते हैं, जब पकड़ते हैं, वो तो छोटी मोटी फैक्ट्रियों को पकड़ते सर हैं ना। हाँ छोटी मोटी फैक्ट्रियों का है, लेकिन सैंपल फेल तो बड़ी कंपनियों के भी होते हैं। अब नाम तो मैं ऑन कैमरा नहीं ले पाऊंगा। जैसे मान लो अपन लेते हैं, जैसे नंदिनी मिल्क है, अमूल मिल्क है, सरस मिल्क है, ये सब बड़े अच्छे बड़े ब्रांड्स, दे आर गुड ब्रांड्स बट दे कैन नॉट फीड द होल इंडिया। पर कर रहे हैं ना। सर नहीं कर रहे ना वो, अगर इतना कर रहे हैं ठीक है ना, तो आप मेरे को ये बताइए फिर दूसरे ब्रांड के फिर वो डुप्लीकेट क्यों बिकता है मार्केट में? अगर बड़े ब्रांड हैं, लेट्स सी कि भाई मैं अच्छा प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो बड़े ब्रांड पूरी सप्लाई नहीं कर पाते, तभी तो डुप्लीकेट का जन्म होता है सर। अगर 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 सप्लाई होगी तो आप सोचो डुप्लीकेट को मार्केट ही नहीं मिलेगी नहीं, मतलब वो तो सब ना। आपने भी अभी पीछे कुछ एक बड़े वायरल हुए थे कि आयोडीन टिंचर के साथ टेस्ट करें, वो सब नकली वीडियोस होते हैं सर, मतलब मैं मान ही नहीं सकता, मतलब कोई भी एक कमेंट भी करके प्रूव कर दे, भली ये रिपोर्ट भेज दे कि ये ऐसा ऐसा रिपोर्ट हुआ है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं इंडिया में। सर है मैंने खुद मतलब कई जगह के, ठीक है ना, मतलब सैंपल्स मंगवा के आयोडीन टिंचर का टेस्ट किया है। आयोडीन टिंचर क्या है? अगर दूध के अंदर स्टार्च मिलाया गया है, ठीक ना, टू मेक द एनहेंस द क्वांटिटी, ठीक है, उसके अंदर स्टार्च मिला दिया, 1 किलो का 2 किलो बन गया, राइट, तो उस चीज को पकड़ने के लिए वो आता है। टेस्ट खाएंगे नहीं पता चलेगा। सर आप मेरे को 4 सैंपल खिला दो पनीर के, मैं आपको बता दूंगा, खाते ही बता दूंगा कि भाई ये असली है, ये नकली है, इसमें ये मिलावट है। इतना मतलब इस फील्ड में हम घुसे हुए हैं। बिलीव मी अभिषेक जी, पैन इंडिया की बात कर रहा हूँ, और नॉर्थ इंडिया अकेला सबसे बड़ा मतलब दूध प्रोड्यूसर है, ठीक है ना, दूध की आपूर्ति पूरी नहीं कर पाते, ठीक है, दूध की कमी है। दूसरी बात, चलो आपकी बात मैं बड़ी करता हूँ, दूध बहुत अवेलेबल है, ठीक है, तो मान ठीक है, लिया मेरी बात, मान लो, ठीक है, फिर भी दूध कंज्यूम नहीं करना चाहिए आपको, पीना ही नहीं चाहिए। पीना ही नहीं चाहिए। आप सब लोग आपको मतलब दूध डाइजेस्ट ही नहीं होता। दूध में क्यों छुड़ाने पे तुले हो? मैं तो मैं इसलिए मेरे को छुड़ाने को, टेंशन हो गई है, ये इसने छोड़ दिया दूध बेचारे ने, अगर इतना बॉर्नवीटा पीता था एनीथिंग। बॉर्नवीटा बेशक पानी में घोल के पी ले, अच्छी बात है, दूध में ना पिए। क्यों? मेरे एक फ्रेंड हैं, डॉक्टर हैं, एमडी मेडिसिन है। डॉक्टर की बात पे तो मैं विश्वास भी नहीं करूंगा। सर कैसे नहीं करेंगे? नहीं जो करूंगा, बेचारे पूरी डॉक्टर आके तो आप बता, कंट्रोवर्शियल डॉक्टरों बात की कर रहे बातों की हैं, बात आप बोलते हैं। कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हैं, हाँ। जिन लोगों ने अपनी पूरी लाइफ स्टडी में लगा दिया। डॉक्टर का दुश्मन है सर। एक डॉक्टर आके बोलता है कि ये पूरी मेडिकल साइंस पूरी ऐसी, मेरे पॉडकास्ट में आके बोला है लोगों ने कि भाई जो मेडिकल साइंस में हमको पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल अलग है। कम से कम 10 पॉडकास्ट उठा के देखो, जो डॉक्टरी की डिग्री करके, डॉक्टरी छोड़ के दूसरा काम करके अपनी जिंदगी बिता रहे हैं अलग तरीके से। सर सबसे बड़ी चीज क्या है, हर बंदे की अपनी जो है ना रिसर्च है, अपनी एक लाइफ की थ्योरी है ना। मैंने भी आपके कुछ पॉडकास्ट में देखा बंदा के मतलब कुछ कहते हैं मोमोज खाओ, है ना। हाँ। डॉक्टर एमडी मेडिसिन कहते हैं, और ये जो चीजें हैं कुछ रिसर्च वर्क होते हैं, ऐसे तो नहीं होता। कहते हैं 17 से 18 साल की उम्र में एशियन कंट्रीज में कैसीन बनना बंद हो जाता है, ठीक ना, और अगर कैसीन नहीं बनेगा, ठीक है, तो आप लैक्टोजन पचा ही नहीं पाओगे, लैक्टोजन को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। लेट्स सी एक दोबारा उससे चलते हैं, ठीक है, अगर आप वीगन लोगों की थ्योरी माने या उन लोगों के साथ मतलब कभी पॉडकास्ट करें तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। दूध अगर माफ करना हमेशा मतलब रिक्वायर्ड होता ना, तो हमेशा हमारी माँ से ही मिलता हमें। आप तो हरियाणा से आते हो। बछड़े से या गाय से या भैंस से या गाय से नहीं मिलता, है ना। उसको भी जरूरत एक पर्टिकुलर टाइम तक है, राइट। इसीलिए भगवान
उस टाइम के बाद वो प्रोडक्शन बंद कर देता है, ठीक है। लेकिन आज के दिन जो दूध है ना, जो आपने बात बोली कि कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है, सर मैंने ऐसी ऐसी जगह देखी है जहाँ 10 बाई 15 की एक शेड के अंदर 10-10 गायें, 12-12 गायें या भैंस, ठीक है ना, उनको मशीन बना दिया, ठीक ना, उनको ग्रेजिंग के लिए जगह नहीं है, उधर ही चारा है, उधर ही उनका मतलब पानी है, उधर ही वो गोबर कर रही हैं, ठीक है, और वहीं दूध बन रहा है। कॉमर्शलाइजेशन की बात कर रहे हैं आप दूध की, है ना, इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर पशु ने सुबह दूध नहीं दिया ना तो शाम को इंजेक्शन लगा के वो भी निकाल लिया जाता है, ठीक है। बिलीव मी, आज के दिन दूध पीना सबसे ज्यादा अनसेफ है। वो छोड़ दीजिए, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने बात बोली कि आप तो हरियाणा से है ना, आप तो हरियाणा से, वहां तो दूध मतलब घर में दूध का बड़ा बड़ा गिलास होता है, वो पीते हैं सब। सुबह दोपहर शाम हर खाने में मेरे को दूध चाहिए होता था, ठीक है ना। लेकिन और पिछले 1 साल से मैंने दूध बंद किया, ठीक है। आई वॉज इन दिस बिजनेस बट स्टिल दूध का कंजप्शन तो होता था। पनीर तो मेरे घर में पिछले 15 साल से यूज नहीं होता, बट दूध होता था, ठीक है जी। 1 साल से मैंने दूध भी बंद कर दिया। मेरे एक वीगन फ्रेंड है कोई, उनसे बातचीत होके, ठीक है ना, एक डाइटिशियन है हमारे, ठीक है ना, उनके सलाह के साथ, उनसे डिस्कस करने के बाद, ठीक है ना, इन फैक्ट्स के साथ, एंड बिलीव मी अमेजिंग चेंज है मेरी बॉडी में। पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक, पहले से ज़्यादा लॉन्ग टाइमिंग, ठीक है ना। कैन यू बिलीव कि मैं कल सुबह 7 बजे से जैसे काम पे था, ठीक है ना, रात मैं 9 बजे पहुंचा हूँ आपके लिए, पॉडकास्ट के लिए, ठीक है ना। वहाँ से आज सुबह मैं 5 बजे फिर निकला हूँ, ठीक है ना, और मेरा आगे के शेड्यूल फिक्स है मेरे, एंड आई थिंक आई विल रेस्ट एट 9 PM ओनली। नहीं, ये तो फिर मैं वापस कॉन्ट्रडिक्ट कर लूंगा आपसे अभी। सर बिलीव मी, आप, मेरी रिक्वेस्ट है, आप खुद 1 महीना दूध छोड़ के देखिए, आपकी बॉडी ये ना कहे ना कि थैंक यू अभिषेक, बड़ा अच्छा कर दिया। चलो ठीक है, मेरी पूरी टीम बैठी है यहाँ पे सर। आपने आपका एक एग्जांपल दिया, राइट, मैं मेरा भी एग्जांपल देता हूँ। Right. मैं दूध पीता हूँ, राइट, ठीक है। इस साल हमने 700 पॉडकास्ट किए दिन, एक दिन में 8 पॉडकास्ट कर रहे हैं। आज 8 पॉडकास्ट है, कल भी 8 पॉडकास्ट है, परसों भी 8 पॉडकास्ट है, रोज है। हम दिल्ली ट्रैवल करते हैं, मुंबई ट्रैवल करते हैं, बेंगलोर ट्रैवल Right, करते हैं, हर right, जगह ट्रैवल करते हैं, दुबई right, ट्रैवल करते हैं, राइट। सब जगह जाते हैं। इतने पॉडकास्ट कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। सर आप दूध छोड़ के देख लीजिए, 10 करेंगे। चलो ठीक है, अपन थोड़ा सी और बात करते हैं टोफू और पनीर, ठीक है। यहाँ टोफू रखा है, यहाँ पनीर रखा है। कोई देख के बता सकता है कि ये टोफू है, पनीर है? हाँ। कोई आम आदमी देख के बता सकता है? कैसे पता लगाएगा? थोड़ा टोफू का टेक्सचर देखिए, एक प्लांट बेस्ड है, एक एनिमल बेस्ड है, ठीक है ना। तो प्लांट बेस्ड जो है उसमें थोड़ा सा टेक्सचर में डिफरेंट आएगा, राइट। इसके बाद कैसे, क्या टेक्सचर दिखेगा, मतलब कैसा दिखेगा? टेक्सचर में जो बफेलो मिल्क होता है दैट इज मोर पर्ल वाइट, टोफू इज लिटिल बिट ऑफ वाइट, ऑफ वाइट दिखेगा टोफू। हल्का सा। खाने में टेस्ट में क्या दिखे, टेस्ट में कैसा नजर देखिए आएगा? टेस्ट अगेन एक बड़ी एक अलग चीज है। टेस्ट बड्स हर व्यक्ति के अलग चीज के साथ होते हैं, राइट। जो पनीर है उसका लैक्टोजन का टेस्ट बड है। बचपन से हम लोग पनीर खाते आए हैं, तो हमारा माइंड जो है ना उस चीज को कहेगा कि भाई हाँ ये चीज अच्छी है। टोफू खाएंगे तो यार पैसा कुछ अलग खा रहा हूं मैंने यही तो बोला स्टार्टिंग में। लेकिन 2-4 दिन खाएंगे, ठीक है ना, उसके बाद आप ये कहोगे यार ये तो है। टोफू इजी टू डाइजेस्ट है सर, टोफू इजी टू डाइजेस्ट है। पनीर जो है, पनीर आप बिल्कुल प्योर दूध का भी बना रहे हैं ना, तब भी उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भर भर के है, ठीक है। उसके अंदर आप ये लगा के चलिए कि 100 ग्राम में समथिंग 25 ग्राम फैट आ जाता है, और उस 25 ग्राम को जब हम सेग्रीगेट करते हैं तो 17 to 18% LDL आता है, सैचुरेटेड फैट आता है। तो सैचुरेटेड फैट आप जितना कंज्यूम करेंगे तो उतना आपको भारीपन लगेगा अंदर से, ठीक है ना, उतना उसका जो GI इंडेक्स है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो डाइजेशन में दिक्कत आती है। टोफू का GI इंडेक्स कम है, इजी टू डाइजेस्ट है, बड़ा हल्का फील होता है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आई रिक्वेस्ट यू कि भाई मतलब आप जो है ना प्रोडक्ट लेके आएंगे, प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट देखिए, और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आज लंच में आपने ना टोफू ही खाना है, ठीक है। ठीक है। सो पुष्पांजलि सोया पनीर टोफू, ठीक है, अभी लेके आए हो। इसमें प्रोटीन 18 ग्राम है, एनर्जी 113 कैलोरी, फैट है 3 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल 0, कार्बोहाइड्रेट्स इतना, शुगर 0। तो ये आपने लैब टेस्ट कराया है इसको? सर लैब टेस्ट है, बिल्कुल लैब टेस्ट है, NABL accredited लैब से है। हाँ। इंग्रेडिएंट सोया मिल्क, और क्या है ये? रिफाइंड आयोडाइज्ड सॉल्ट, इंडियन स्पाइसेस, यस, एंड
कोगुलेंट, पनीर जैसे फील तो करता ही है। दैट इज पर मसाला, ये प्लांट बेस्ड है। दिस इज टोटली प्लांट बेस्ड। अच्छा, कौन से प्लांट से बनता है टोफू? सोयाबीन सर, सोयाबीन इज अ प्लांट, एक मिनट थोड़ा मेरे को देना है, सोयाबीन का निकालना। देखिए सोयाबीन कैसे बनता है, मेरे को थोड़ा आज आइडिया नहीं है। सोयाबीन बनता नहीं है, उगता है सर। उगता कैसे सोयाबीन? सोयाबीन एक लिगम है, एक दाल है, जैसे आपका चना है, ठीक ना, एक लेंटिल है। एमपी में और ऐसी जमीन में जहाँ पे पानी खड़ा ना हो, ऐसी जमीन में, ठीक ना, उसमें उगता है सर ये सोयाबीन। वहाँ उगता है? यस। सबसे ज्यादा इंडिया में कहाँ उगता है? मध्य प्रदेश, एमपी में। यस। पर मैंने कुछ वीडियो देखे, सोयाबीन कोई बनते हुए देख ले तो खा नहीं पाएगा, ऐसा कुछ करके। दैट इज चाप। आप जो है ना थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं, सॉरी। सोया चाप जो है एक फेक कंसेप्ट है, जो सोया के गुणवत्ता की वजह से बिका, बट उसके अंदर 100% मैदा होता है, ठीक ना। उस मैदे को स्टीम मार के हाफ कुक करके और बाद में मसाले के साथ, अच्छे मसालों के साथ परोस दिया जाता है। स्वाद मसालों का होता है, लोग चटकारे मार के खाते हैं मैदे को, ठीक है ना, नथिंग एल्स। बट स्टिल टोफू, मतलब ये जो सोयाबीन है वो घरों के अंदर, मतलब जैसे महीने में एक बार ही बनेगा शायद। मतलब स्टिल आप किसी भी घर में जाओगे तो किसी से बात करोगे, महीने में 2 महीने में एक बार ही बनेगा। तो सोयाबीन को एक्सेप्ट नहीं किया गया अभी तक, या क्या रीजन है? सर सोयाबीन की अवेयरनेस कम है, ठीक है। रीजन बीइंग क्या है, सोयाबीन के हर दाल के अंदर ना नेचर ने एक केटीआई दिया है। केटीआई इफेक्ट होता है, कुनी ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ठीक है। अगर आप कच्चा खाओगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा। सोयाबीन भी हमारे बुजुर्गों ने कच्चा खाया, ठीक है ना, और डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो उस पर स्टैंप लगा दी कि भाई ये तो पशुओं के खाने का आहार है, इंसानों का नहीं है। विद टाइम रिसर्च हुआ कि भाई चाइना, जापान, अमेरिका, ठीक है ना, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा कंजप्शन होती है सोयाबीन की। ऐसा कैसे? फिर पाया कि भाई इसको हीट ट्रीटमेंट करना जरूरी है, इसको हीट ट्रीटमेंट करना जरूरी है, 100 डिग्री लेके जाना जरूरी है, ठीक है ना। अब आप देखिए कि भाई दालें हैं, राजमा है, ठीक है ना, घरों में बनती है, लेकिन वो भी स्टिल बहुत कम उसमें है ना। चना है, एक दिन चना बन गया, एक दिन मूंग बन गई, एक वो हो गई, लेकिन आपकी सोयाबीन कभी भी नहीं बनी। बस वही जो ऊपर से चलती हुई बात आई ना कि भाई ये बस इंसानों के लिए नहीं है। अदरवाइज विद टाइम रिसर्च हुई। बहुत अच्छा एक रेफरेंस मैं देना चाहूँगा, आईसीआर इंदौर का, नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अभी लास्ट वीक ही मैं डॉक्टर के.एच. सिंह से मिला, डायरेक्टर, प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर महावीर पी शर्मा जी से मिला और उनसे इस बारे में डिस्कस किया, ठीक है। वो बड़ा मतलब मोटिवेट कर रहे हैं आज के दिन, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस चीज़ को बताने के लिए कि भाई सोयाबीन को घरों में यूज़ करो। सोयाबीन को सिर्फ एक कॉमर्शियल ऑयल निकालने की दाल नहीं है, ये तो न्यूट्रिशन का भरमार है। इसको घरों में इस्तेमाल करो, चीज़ें बनाओ, ठीक है ना, और प्रोडक्ट्स बनाओ। उन्होंने हमें बड़ा अप्रिशिएट किया कि भाई आप इस इंडस्ट्री में इतनी मतलब अवेयरनेस फैला रहे हैं, ठीक है। तो सोयाबीन आप घर में यूज़ करें, दैट इज़ बिल्कुल सेफ और बहुत अच्छी दाल है सर। सोयाबीन का प्लांट होता है, चलो ठीक है। मैंने एक पॉडकास्ट और किया था सर कुछ टाइम पहले, तो उन्होंने बताया जितनी भी फार्मिंग हो रही है नालों के पास हो रही है, आगे नाली के पानी से हो रही है, फिर वो पानी वहाँ पे आ जाता है, फिर वो बनता है, फिर वो हमारे पास आता है, तो बात तो घूम करके वही हो गई ना, सेम। वो ज़्यादातर चीज़ क्या है, वो ज़्यादातर सब्जियों में है ये मैटर जो आप बोल रहे हैं। दूसरी बात, आप एमपी ट्रेवल कीजिए, ठीक है ना, इतनी वास्ट लैंड पे सोयाबीन हो रही है सर, वहाँ कोई नाला है ही नहीं, ठीक ना। और सोयाबीन एक ऐसी मतलब वो है पौधा है जो एक वेयर्ड लैंड में होता है, इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये काइंड ऑफ मतलब नेचर का ऐसा प्रोडक्ट है कि इसको ना ज़्यादा पेस्टिसाइड की ज़रूरत है आपकी, ठीक है ना ज़्यादा इसके अंदर बीमारियां हैं अभी, ठीक है। एक नॉर्मल जून से अक्टूबर की फसल है ये, ठीक है ना, और बहुत होती है सर, बहुत होती है। हमारी पहले ना मतलब एक टाइम था 1990 से पहले, यू कैन से, कि भी सारी सोयाबीन ना एक्सपोर्ट ही हो जाती थी, इंडिया में यूज़ ही नहीं होती थी, ठीक है। मतलब बड़े गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लेके आईसीआर स्थापित किया खांडवा रोड इंदौर पे, ठीक है ना। वहाँ सैकड़ों साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से मतलब इसकी एक अवेयरनेस फैला रहे हैं वो लोग। डॉक्टर के.एच. सिंह का मैंने जैसे रेफरेंस दिया, ही इज ट्राइंग वेरी हार्ड कि भाई कैसे सोयाबीन जो है ना हर घर हर किचन में पहुँचे। अगर टोफू की बात करें तो टोफू इंडिया की तो देन नहीं है शायद। टोफू तो शायद 2000 साल पहले चाइना से आया है, जैसा मुझे पता है। आप क्या बोलते हो उस पर? सोयाबीन चाइना में भी होती है, इंडिया में भी होती है,
जापान में भी, ठीक है ना। जितनी एक जो फैक्ट है, जो अभी बात मैं कैसीन की बात बोली थी, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं वो एक रिलेशन मेरे को समझ में आता है कि भी एशियन कंट्रीज में, ठीक है, सोयाबीन का या टोफू जो है ये क्यों यूज ज्यादा होता था। टोफू का नो डाउट वर्ड का जो मतलब है जापानीज में ग्रेट बीन्स बोला जाता है, ग्रेट बीन्स, ठीक है ना। ठीक है। तो उससे जो बना प्रोडक्ट उसको टोफू बोला, ठीक है। विद टाइम इंडिया में मैंने बताया कि सोयाबीन का यूज ही नहीं होता था, तो 70 के दशक में ऑयल के लिए रुचि सोया ने स्टार्ट किया, ठीक है ना। उसके बाद भी कोई ज्यादा बड़ा फैलाव नहीं आया, सिर्फ ऑयल एक्सट्रैक्शन। अब ऑयल तो इसके अंदर ओनली 18% है और प्रोटीन 40% है, ठीक है। तो इसको नॉर्मल फूड के अंदर लेके आने में अभी भी हम सब प्रयासरत हैं ताकि इसका फैलाव हो, हमारे किसानों की आमदनी अच्छी हो, ठीक है ना, हमारे लोगों को मेल न्यूट्रिशन के लिए एक सस्ती और बढ़िया चीज मिले, ठीक है ना। तो ये चीज है सर। आप चिकन मटन खाते हो? नहीं सर। नॉन वेजिटेरियन? नहीं सर। आप पनीर से प्रोटीन लेते हो, इसलिए आप पनीर का प्रोडक्ट बना रहे हो? सर मैं वेजिटेरियन लोगों के लिए बना रहे हो मैं आप? वेजिटेरियन, मैं प्योर वेज हूँ। हाँ। वही तो बात है ना। हाँ। हमें वी आर बोर्न एज ए हर्बीवोरियस, ये सब आपने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा, है ना। तो जब हम बचपन से ही प्लांट के लिए, मतलब प्लांट हमारा फूड है, तो हम क्यों किसी की मतलब हत्या करें। कबीर ने एक बात बोली थी कि भाई बकरी ने तो सिर्फ पत्ते चुरा के खाए थे, तो उसका हशर क्या हुआ, ठीक है। आप एक जीव हत्या कर रहे तो आपका क्या हशर होगा, ठीक है ना। तो ये बड़ी एक छोटी सी बात है लेकिन गहरी बात है, सोचने की बात है। खुद को चुंटी कोई भर दे तो दर्द इतना होता है, ठीक है ना, बंदा एकदम वायलेंट हो जाता है, ठीक है। अपन लोगों से बात करते हैं ना सर, लोग बता देंगे कि भैया कि अपन आप जो बात कर रहे हो, चलो ये तो मेरा पर्सनल चॉइस, खाना पीना सब अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, तो लोगों को क्या लगता है, लोग क्या मानते हैं इस बारे में, वो कमेंट कर देंगे। सर मैं देखिए काफ़ी मतलब पॉडकास्ट भी जैसे करता हूँ या लोगों से मिलता हूँ, हर सैटरडे मतलब लोग मेरे पास आते हैं, मिलते हैं, ठीक है ना। और भी सोशल बहुत मिलता हूँ मैं, सोशल बहुत हूँ मैं, ठीक है ना। हर कहीं एक चीज़ लोगों से बड़ा अप्रिशिएट होके मिलती है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है ना। वीगन कम्युनिटी बहुत लोग हैं, वीगन कम्युनिटी की कुछ एनजीओज हमसे जुड़ी हुई हैं जिन्होंने नेपाल, भूटान, वहाँ तक भी मतलब हमारी मशीन्स को भी और इस प्रोडक्ट को भी प्रमोट किया है, ठीक ना। एवरीवन सेज कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपके व्यूअर्स से बिल्कुल पूछना चाहूंगा कि कैसा काम कर रहे हैं हम, ठीक है। पूरा रिसर्च करके देख के पूरा देखना, परखना चीज़ों को, सोच के समझ के फिर अप्रिशिएट करना किसी भी चीज़ को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो एक बात बताओ, आपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर दिया है इसका पूरा, तो आप लोगों को हेल्प कर रहे हो, अभी आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है और आप लोगों को हेल्प कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग लगाने में, जी कैसे सर। काम करता है ये? सर हम ना दो तरीके से काम करते हैं, दो विजन है बेसिकली। पहला विजन ये है कि हर किचन तक टोफू पहुंचाना, ताकि लोग पनीर को रिप्लेस कर सकें अपने टोफू के साथ, एक अच्छा प्रोडक्ट, एक हेल्दी प्रोडक्ट खा पाए। दूसरा विजन है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ठीक ना। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी नहीं मिलती है, कम पैसे हैं, ठीक है ना, और धंधा चालू करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि कैसे करना है, ठीक ना। तो इन दो चीज़ों पे काम कर रहे हैं हम। लोगों को कम इन्वेस्टमेंट में मतलब बिजनेस की गाइडेंस भी देते हैं, मशीन भी देते हैं, उनको मतलब काम चालू भी करवाते हैं। फिर उन्हीं लोगों के माध्यम से लोगों को टू फाइट मेल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं। तो ये दो काम पैरेलल हम करते हैं सर। तो कितना इन्वेस्टमेंट लगता है एक फैक्ट्री, अगर आज कोई लगाए आपकी, अगर आपसे बात करें और फैक्ट्री लगाए, तो पहले 1-2-3 साल में कितना इन्वेस्टमेंट उसको करना पड़ेगा टोफू की फैक्ट्री लगाने के लिए? देखो सर, टोफू की जो फैक्ट्री है उसमें दो कॉन्स्टिट्यूंट आएंगे, एक तो टोफू की मशीन आएगी, एक थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, ठीक ना। तो मशीन तो हमारी लगभग 1.5 लाख से स्टार्ट हो जाती है, ठीक ना। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी थोड़ा सा मतलब बंदे को 1 लाख रुपए चाहिएगा। फिर एक गेस्टेशन पीरियड होता है हर बिजनेस का, ठीक है ना, लगभग 6 महीने हम लेके चलें तो उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स को लेके चलें तो लगभग 4-5 लाख रुपए में बंदा अपना बिजनेस बढ़िया से चालू कर सकता है। मतलब 2 साल पकड़ के चल रहे थे, 2 साल में 10-15 लाख रुपए आपके लगेंगे? नहीं सर, नहीं लगेंगे? नहीं। 6 महीने में आप कमाने भी स्टार्ट करवा दोगे? अगर व्यक्ति ने मेरी ट्रेनिंग प्रॉपर अप्लाई कर ली, ठीक है ना, बिलीव मी, मेरी गारंटी है कि वो 6 महीने में एक हैंडसम इनकम कमाने लग जाएगा। कहाँ बेचेगा सबसे पहले वो टोफू, मतलब क्या कौन से स्टोर पे जाके बेचेगा, ऑनलाइन बेचेगा, घर से घर जाके बेचेगा? सर होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, हाँ। केटरिंग इंडस्ट्री, ठीक है ना, कियोस्क, फूड कियोस्क, रेडियाँ, ठीक है ना, कैंटीन्स, ग्रोसरी स्टोर्स,
नेबरहुड ग्रोसरी स्टोर्स, सुपरमार्केट्स, जिम, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर्स, ठीक है, बाकी जहां पे भी खाना बनता है, ठीक है, वही उसका टारगेट है। 100 ग्राम पनीर कितने का आता है? 100 ग्राम आपका टोफू कितने का आता है? सर लगभग 200 ग्राम की मार्केट चलती। 200 ग्राम का जो पनीर है अच्छे ब्रांड का कोई भी, वो समथिंग 80 टू 90 रुपीज है, ठीक है, ठीक है ना। और जो टोफू है दैट इज समथिंग 60 रुपीज है, 60 रुपए का है। 60 रुपए, 30 रुपए कम है पर पैकेट 200 ग्राम में, और आप एक- न्यूट्रिशन ज्यादा। आप ये कह रहे हो टोफू और पनीर में कोई अंतर ही नहीं है, एक दूध से एक प्रोडक्ट मिला, एक एनिमल प्रोडक्ट से पनीर मिला अपन को, और एक आपने बोला प्लांट बेस से मिला, वो मिला। तो एक और चीज आती है यहाँ पे कि जैसे नॉन वेजिटेरियन की बात कर रहे थे, तो प्लांट बेस्ड वो मीट वो आ रहा है, मीट। एग्जैक्टली दैट इज सोया का ही है वो। हाँ, वो सोया कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है ना, सोया आइसोटोप्स को करके सोया से ही बनता है वो। जो अभी आप एक वीडियो देख रहे हैं ना कि ऑयल एक्सट्रैक्शन के बाद जो हमारे पास बचा, ठीक है ना, उसको एक शेप दे के उसको प्लांट बेस्ड वो करते हैं, ठीक है ना। अभी आपका मैं जो सवाल था कि भी पनीर और टोफू का कोई वो है ही नहीं अभिषेक जी, पनीर यहाँ है, टोफू यहाँ है, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशंस, राइट, एंड प्राइसिंग। सबसे सस्ता भी और सबसे अच्छा भी वो टोफू है, ठीक है। पर जैसे मान लो कि आज मैंने टोफू की फैक्ट्री लगा ली, और ठीक है भैया कि आपने बोला मैं कन्विंस हो गया, टोफू आपने मेरे को कन्विंस कर लिया, अभी मैं मार्केट में सेल करने जाता हूँ, मैंने केटरिंग सर्विस वाले को दे दिया कि भाई ये तो टोफू, उसने बोला हाँ ठीक है कम प्राइस में लगा दो। अब भाई केटरिंग का खाना हुआ 100 लोगों का, अब वहाँ पे वो 100 लोग तो पनीर वाले लोग हैं, उन्होंने तो टेस्ट किया हुआ है पनीर, उनके टेस्ट बड अलग है। अब वहाँ जाके वो अगर उनका टेस्ट बड अरे यार ये क्या दे दिया, ये कौन सा पनीर दे दिया, मुंह में जैसा अजीब सा लग रहा है, रबड़ जैसा लग रहा है, या कुछ भी बोल दे, तब तो पूरा चेन खराब हो गया ना, सिस्टम खराब हो गया। तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा? बिल्कुल सही क्वेश्चन। पहली बात, जब अभी ना एफएसएसएआई की एक गाइडलाइन है कि आप कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है ना, जब सर्व करते हैं केटरिंग में भी, तो आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जो बनता है प्रोडक्ट और जब बंदा खाता है तो टोफू को बड़ा एंजॉय करता है, और जबकि पनीर जो है आज के दिन लोग खाना अवॉइड करते हैं। जो रबड़ वाली बात कही वो पनीर में आती है, टोफू में नहीं आती। टोफू का इतना लाजवाब स्वाद होता है। देखिए एक कारण बताता हूँ, टोफू क्या है, प्लांट बेस्ड है, ठीक है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है, फैट नहीं है ज़्यादा। जब कोई भी चीज़ फैट नहीं होएगी तो वो मसाले को ना एब्जॉर्व करेगा, उस टेस्ट को एब्जॉर्व करेगा, राइट। पनीर में फैट ज़्यादा है तो वो मसाले को एब्जॉर्व नहीं कर पाता है, तो उसका टेस्ट मसाले का उसमें आ नहीं पाता है। इधर क्या है, उसने प्रॉपर उसको एब्जॉर्व किया एंड सुपर टेस्ट आता है। अभी आईटीबीपी है हमारे वहाँ पे भानु में, वहाँ पे पीओपी परेड थी, तो मैंने आईजी साहब से रिक्वेस्ट किया कि सर लोगों को अवेयर करने के लिए, ठीक है ना, लोगों को खिलाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए, आई वांट टू स्पॉन्सर दिस पीओपी परेड विद माय टोफू। तो बटर मसाला टोफू बनाया हमने, बिलीव मी, लोगों ने चटकारे मार के खाया और कम पड़ गया। ठीक है, बहुत सी ऐसी मतलब फंक्शंस, ऐसी शादियां, ठीक है ना, जिनके अंदर हम हमारे लोग टोफू यूज़ किए और सबका फीडबैक ही आया कि भाई लोगों ने इतना ज़्यादा मतलब इसको मतलब सराहा है, ठीक है ना, कहता आगे से हम तो यही यूज़ करेंगे। तो एक बारी यूज़ तो करके देखो। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ, आज आप उसका बटर मसाला टोफू बनवाना, ठीक है ना, एंड यू विल गिव मी द फीडबैक। ठीक है सर। अच्छा ये बताइए कि जैसे मान लो कोई फैक्ट्री लगा रहा है, ठीक है, तो उसको मतलब वैसे फैक्ट्री लगाना इतना आसान तो नहीं, इंडिया में बहुत सारे कंप्लाइंसेस इशू आ जाते हैं, चीज़ें हो जाती है, बट स्टिल अगर कोई फैक्ट्री लगा रहा है, टोफू की फैक्ट्री लगाएगा, तो उसको क्या 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए? सर आज के दिन, ठीक है, इंडिया में फैक्ट्री लगाना बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा कंप्लाइंस नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है हर चीज़ में, ठीक है। इस इंडस्ट्री में एक बड़ा लाइसेंस चाहिए, दैट इज़ एफएसएसएआई। एफएसएसएआई में कैटेगरी नंबर 6 है जो सोयाबीन को दिया गया है, वो आप लीजिए, आप ओके हैं अपना काम करने के लिए। जीएसटी अगर आप अपने स्टेट में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप 20 लाख से टर्न और नीचे है तो जीएसटी मैंडेटरी नहीं है, बट स्टिल मैं कहता हूँ कि जीएसटी ले लीजिए, ठीक है ना, कोई बड़ा वो नहीं है। जीएसटी में भी बड़े अलग अलग स्लैब्स हैं, उसके अंदर जा सकते हैं। सिर्फ 2 लाइसेंस चाहिए, आप बड़े आराम से काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है सर।
मतलब कोई टेंशन नहीं, आराम से फैक्ट्री लगा कोई सकते टेंशन हो नहीं है आप। सर, बड़े आराम अच्छा, से। ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करोगे पूरी जब तक वो सीख नहीं जाएगा? और मैंने ऐसा भी सुना है जब आप ट्रेनिंग तब तक दो, मतलब जब तक मशीनरी इंस्टॉल नहीं हो जाएगी तब तक आप सैलरी भी रिलीज नहीं करते लोगों की। अरे सर वाह, बड़ा रिसर्च किया आपने हमारे बारे में। हाँ। देखिए सर, मेरा विजन क्या है? मेरा विजन है कि लोगों को कामयाबी तक पहुंचाना, ठीक है ना। सोया इंडस्ट्री में एक व्यक्ति ने मशीन ले ली हमसे, घर बैठ गया, तो हमारा तो पर्पस सोल्व नहीं हुआ ना। सही बात है। ठीक है। जब आप मशीन लेते हैं हमसे, पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज से कोई व्यक्ति मशीन लेता है, तो मशीन उसके डोर स्टेप पहुंचने के बाद कंपनी का इंजीनियर उसके पास जाता है, 2 दिन उनके पास रहता है, कंप्लीट इंस्टॉलेशन करता है, प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग देता है, ट्रबल शूटिंग की ट्रेनिंग देता है, ठीक है। और जब वो व्यक्ति सामने वाले को जब मेरा इंजीनियर सामने वाले कस्टमर को सेटिस्फाई कर देता, तो एक वीडियो के लिए रिक्वेस्ट करता है, और वो वीडियो जब मेरे पास आएगी तो उसकी सैलरी रिलीज होएगी, ठीक है ना। तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसके पीछे उद्देश्य ये है कि भाई जो मेरा क्लाइंट है वो फुल्ली सेटिस्फाई हो, उसको पता हो कि कैसे काम करना, कैसे नहीं करना, ठीक है। एक मशीन बेच दी, टाटा बाय बाय हो गया, जो अक्सर बाहर मार्केट में कंपटीटर्स करते हैं, ठीक है ना। हम तो आपको बताऊं अभिषेक जी एक राज की बात, जिन लोगों ने मशीन कहीं और से ले भी ली ना बेचारों ने, वो भी आके हमसे सर्विस मांगते हैं, वो भी हमसे आगे ट्रेनिंग मांगते हैं, और हम उनको भी ट्रेनिंग देते हैं। रीजन बिंग, उस व्यक्ति ने सोया इंडस्ट्री में बिलीव किया था, कहीं ना कहीं उसने मेरा वीडियो जरूर देखा होगा, हमने प्रेरित जरूर किया होगा, ठीक है ना। तो उसकी कोई बात नहीं, मिसगाइड हो गया, लालच में आके सस्ती मशीन के चक्कर में पड़ के ले ली मशीन, लेकिन फिर भी हम उसकी सपोर्ट करते हैं कि भाई कोई बात नहीं, ये इंडस्ट्री अच्छी फैलनी है, अच्छा ग्रो करना है, तो प्लीज आओ काम करें। मतलब एक फैक्ट्री तो लगाना आसान है, मतलब ठीक है, मशीन भी लेना आसान है, पर 2 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है कि ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तो अच्छा काम नहीं होगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रेनिंग मिलने के बाद सर्विस, मशीन की सर्विस करने के लिए आदमी अवेलेबल होना चाहिए। बिल्कुल वॉशिंग मशीन ले ली और अवेलेबल सर्विस ही नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। बिल्कुल। अभिषेक जी इस चीज पे ना मैं एक थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहूंगा कुछ। मेक इन इंडिया में ना लगभग 80% स्टार्टअप फेल हो गए, आप अगर एक डेटा उठा के देखें, बिल्कुल। ठीक है ना। रीजन बिंग क्या था? ट्रेनिंग। मैं ये समझता हूं कि आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उससे पहले आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। राइट। हिंदुस्तान में क्या है कि मामा ने कह दिया कि बेटा ये कर ले, बंदे ने तब कर लिया। बुआ के बेटे ने बोल दिया कि आजकल इसमें प्रॉफिट ज्यादा है, ये धंधा कर ले, तब काम चालू कर लिया, ठीक है ना। वो प्रोडक्ट का नो हाउ नहीं जानते, प्रोडक्ट नॉलेज गेन नहीं करते, ठीक है ना। सिर्फ पैसे के पीछे पड़ के धंधा चालू कर देते हैं और फिर फेल होते हैं। राइट। मेरी गुजारिश है सब लोगों से कि कोई भी बिजनेस, लेट इट बी सोया, लेट इट बी एनी अदर बिजनेस, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले ना प्रोडक्ट नॉलेज गेन करें, ठीक ना, और प्रॉपर ट्रेनिंग करें। इस चीज के लिए सर हर सैटरडे पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज अंबाला कैंट में ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करती है, लिमिटेड सीट होती है, ठीक है ना। इंसान ने मशीन लेनी है नहीं लेनी है सेकंड मैटर है, लेकिन पहले मैं कहता हूँ कि भाई इसके नो हाउ पूरा जान लो, A to Z जान लो। हर धंधा हर व्यक्ति के लिए नहीं होता, बात सही है। और हर व्यक्ति हर धंधे के लिए नहीं की बात होता, भी सही। ठीक है ना। जब आप प्रोडक्ट देखेंगे जानेंगे, ठीक है ना, और उस ट्रेनिंग में मैं एक सीक्रेट भी बताता हूँ, कामयाबी का फंडा, ठीक है ना। लोगों को बोलता हूँ कि भाई अगर ये कंडीशन पूरी कर पा रहे हो तो इस बिजनेस में आना, ठीक है। देखो उस चीज के लिए ज्यादा जानने के लिए तो आना पड़ेगा ठीक है। इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। बट मेरी कोशिश ये होती है कि व्यक्ति इस पूरी इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से जान ले, प्रोडक्ट को टेस्ट कर ले, स्वाद ले ले, ठीक है। लोग बिजनेस में आ जाते हैं और प्रोडक्ट खुद यूज नहीं करते। जब तक आपको आपके प्रोडक्ट के ऊपर कन्विक्शन नहीं आएगी, आप बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। तो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। दूसरी जो चीज थी ट्रेनिंग के बाद कि भाई सर्विस, सर हमारी कामयाबी का राज ही ये है कि हमारा सर्विस सिस्टम, हमारा आफ्टर सेल सर्विस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव टीम ऑफ इंजीनियर्स। जैसे मैंने बताया, जब इंसान के घर मशीन पहुंचेगी तो कंपनी का इंजीनियर ट्रेवल करेगा, उसके पास रहेगा, 2 दिन रहेगा, ठीक है ना। कोई उसने पैसा नहीं देना, लेकिन पूरा उसको ट्रेन करके आएगा। उसके बावजूद मेरा कस्टमर केयर सिस्टम उनको कॉल करेगा अगले दिन, ठीक है जी, इस व्यक्ति ने आपकी मशीन इंस्टॉल करी, आर यू सेटिस्फाई?
सर ये नंबर सेव कर लीजिए, आगे से आपको कोई भी स्पेयर पार्ट चाहिए, ठीक है ना, आप हमें बताइए, हम अवेलेबल है, हम आपको भेजेंगे। ये एक बड़ा एक कॉम्बिनेशन बनाया। लोगों ने हमारी मशीन तो कॉपी कर ली, हमारा सिस्टम कॉपी नहीं कर पाई, ठीक है। और इसीलिए पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज आज इंडिया की एक ऐसी बेहतरीन कंपनी है जो काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए ट्रेनिंग भी देती है और आफ्टर सेल सर्विस भी देती है। बहुत बढ़िया रविंदर जी। देखो फाइट तो हुई अभी टोफू और पनीर के बीच में, ठीक है। अब ये सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि टोफू और पनीर में अगर फाइट हो तो कौन जीतेगा, ठीक है। लोग बताएंगे, अपन नहीं बताएंगे, अपन मैं पनीर साइड, आप टोफू साइड, ठीक है। लोगों को कमेंट करने देते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जीतेगा, ठीक है। इस पॉडकास्ट का एक सर आखिरी सवाल आपसे मेरे को कि ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री मेट्रो सिटीज़ में भी लगाई जा सकती है या गांव में ही लगाई जा सकती है? सर अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, हमारे पास टायर 1, टायर 2, टायर 3 सभी सिटीज से लोग आते हैं और ये प्रोडक्ट सभी सिटीज में चल रहा है। देखो, अमीर तो खाता है सेहत के लिए, उसको मालूम है, ही इज अवेयर अबाउट द टोफू बेनिफिट्स, ठीक है ना। और गरीब खाता है सस्ते के लिए कि भाई मेरे कम पैसे में मेरे को एक अच्छी चीज मिल रही है, करेक्ट, ठीक है ना। तो दोनों ही जगह चल रही है सर, ठीक है। नो डाउट अवेयरनेस हम कर रहे हैं, अवेयरनेस की अभी बहुत जरूरत है, ठीक है ना। आप जैसे भाइयों के माध्यम से हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई टोफू इज ए बेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना, सस्ता भी है और बढ़िया भी है, ठीक है ना, ये चीज। अच्छा, सोयाबीन के बारे में कोई अगर एक मिथ तोड़नी हो आपको तो क्या तोड़ोगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर। मैं सोच रहा था कि आपने अब तक ये पूछा क्यों तो नहीं आप मेरे से। विश्वास तो रखो सर, आप मैं एज ए पॉडकास्टर में अच्छी भूमिका निभा सकता हूँ। राइट सर। देखा सर, क्या हुआ, वे बैक इन अमेरिका जब डेयरी इंडस्ट्री के ऊपर प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री हावी होने लगी, ठीक है ना, जैसे सेम इंडिया में भी, ठीक है ना, अब होने लगी है, तो डेयरी इंडस्ट्री वालों ने एक सगुफा छोड़ा, क्या कि अगर सोयाबीन खा ली ना तो ये आपका ना मेल हार्मोन कम कर देगा, अच्छा, ठीक है ना, आपके ना एस्ट्रोजन बढ़ा देगा, जो कि टोटली है, टोटली झूठ है, टोटली अफवाह है। किसी के पास भी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। आईसीआर इंदौर में प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर महावीर पी शर्मा से भी मेरे इस बात पे बात हुई कि सर लोग कहते हैं कि सोयाबीन जो है ना मेल हार्मोन को कम कर देगा। वो कहते हैं रबिश है यार, ये वो सब लोग हैं जो कहीं कवाई सुनी सुनाई बातें बोलते हैं। देयर इज नो डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ, कोई साइंटिस्ट ऐसा नहीं बोलेगा, ठीक है सर। सोयाबीन कच्ची खाना डाइजेस्ट नहीं होएगी, यही एक इसका इल इफेक्ट है। अदरवाइज सोयाबीन खाना बिल्कुल सेफ है। हाँ, हीट ट्रीटमेंट करना जरूरी है, 100 डिग्री लेके जाना जरूरी है। सोयाबीन के अंदर एस्ट्रोजन होता ही नहीं, ठीक है ना, तो बढ़ाएगा कहाँ से। सोयाबीन में आइसोफ्लेविन्स होते हैं जो कि मतलब ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे हैं, ठीक है। इसके अंदर दुनिया भर के न्यूट्रिशंस हैं जो एक आपकी मेल न्यूट्रिशन को दूर करता है, तो इट इज 100% सेफ, ठीक है, ये है सर। चलो डन। तो इस पॉडकास्ट को सर रविंदर जी एक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस पॉडकास्ट को एक छोटी सी बात से मैं एंड करना चाहता हूँ। पहली बात तो अभिषेक व्यास के पॉडकास्ट में सिर्फ वही इंसान आ सकता है जिसके मन में चोर नहीं होगा। अब दूसरी बात, बेईमान आदमी भी ये चाहता है कि उसके पास ईमानदार व्यक्ति रहे, और यही ईमानदारी की ताकत है। बिल्कुल सर। आपका भी अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को बुलाया, ठीक है ना। और आपके माध्यम से मैं सब लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा, ठीक है, बिजनेसमैन लोगों को खासकर, ठीक है, बिजनेस करने से पहले, ठीक है, ट्रेनिंग जरूर लें, लर्निंग जरूर करें। आज हमारे जो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन ना एक चीज़ से मतलब बड़ा मैं कहूँ कि भी लैक करते हैं, एंड दैट इज़ बिजनेस एजुकेशन। बिजनेस एजुकेशन के लिए प्लीज़ लोगों को प्रेरित करें आप भी, और लोग खुद भी प्रेरित हों, ताकि अच्छे से अच्छा बिजनेस ग्रो कर पाएँ, या अच्छे से अच्छे जो लोग हैं या मैं कहूँगी भी एक अच्छी हाइट, एक नई अचीवमेंट लोग अपनी ज़िंदगी में ले पाएँ और बिजनेस करें और अपने परिवार का, अपने समाज का, सबका भला करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।